जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। देखिए एबीपी गंगा का स्पेशल चुनावी शो विजय तिलक सीधे मैनपुरी से। विजय तिलक, 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 विजय तिलक। मैनपुरी की रणभूमि में महामुकाबला, उपचुनाव के मैदान की सबसे तूफानी टक्कर। अखिलेश की लाल टीम के सामने योगी की भगवा सेना भरेगी हुंकार। एबीपी गंगा पर सैफई परिवार की सियासी सीट पर सबसे बड़ी बहस। मुलायम की कर्मभूमि पर अखिलेश के सामने विरासत बचाने की चुनौती। आज एबीपी गंगा के कैमरे पर होने वाला है हर दावे और वादे का पूरा हिसाब। मंच पर पहुंच रहे हैं खास मेहमान, सपा के विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे और भाजपा के मैनपुरी जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान। टीवी पर चुनावी बहस के सबसे दमदार शो की दस्तक, मैनपुरी से विजय तिलक। आज विजय तिलक के मंच पर दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज पांडे जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहला सवाल आपसे प्रदीप जी, क्या कहना आपका? क्यों लगता है आपको कि मैनपुरी आप जीत सकते हैं जो इस बार आप दावा कर रहे हैं? वंशवेल का जो दंश है उसका अंत करना जरूरी है। प्रजातंत्र में जो वंशवेल है ना, वो प्रजातंत्र का कैंसर है। इसलिए इसको भावी पीढ़ियों के लिए, मैनपुरी की भावी पीढ़ियों के लिए कि वो लोकतंत्र को जाने, इसके लिए आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा मुक्त हुई परिवार, उसको, ये तो दुर्भाग्य से हुआ है, नेताजी विधि का विधान है चले गए, हम तो चाहते थे शतायु हूं दीर्घायु हूं, अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करें, लेकिन अब नहीं। इस दुनिया में दुर्भाग्य से सही लोकतंत्र के लिए ये जो सौभाग्य का अवसर मिला है उसे हकीकत में बदलना है। मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता ही वंशवाद से चलती है। आज इस धरती पर यह चुनाव हो रहा है, हमारे साथी को सोचना चाहिए, ये धरती मैनपुरी है जो नेताजी ने अपने खून से इसको सींचने का काम किया है। ये राजनीतिक धरती नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए ये धरती है वहां की सभ्यता की, संस्कृति की, हमारी सोच की, नेताजी के 4 दशक से ज्यादा पारिवारिक रिश्ते की ये धरती है। और इस धरती पर जिस संस्कार की बात हमें कर रहा था, वो संस्कार और सभ्यता और भारत की संस्कृति में कहा जाता है बहू से बड़ा सम्मान का कोई पद नहीं है। आज आदरणीय नेताजी की मात्र बहू नहीं लड़ाई है, हमें खुशी है कि मैनपुरी की बहू लड़ाई है और पूरे मैनपुरी ने तय कर लिया है अपने बहू और उसके सम्मान के लिए जात के बंधन टूटेंगे, धर्म के बंधन टूटेंगे, पार्टी के बंधन टूटेंगे, बहू के सम्मान और संस्कार को बचाया जाएगा। वो नेताजी की बहू नहीं, मैनपुरी की बहू है। कुछ ने तमाम बातें कही हैं। ऐसा है, इनका पूरा दायरा सैफई से बाहर निकल तो सकता नहीं है। माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, इनकी भी राजनीति सैफई पर टिकी है। अब सैफई वालों के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप ये बताइए, अगर ये परिवारवाद ही, वंशवाद ही था, तो फिर राजतंत्र क्यों समाप्त किए गए? फिर ये राजतंत्र क्यों समाप्त किए गए? बहुत योग्य राजा थे, बहुत योग्यतम राजा थे, लेकिन कहा गया कि राजतंत्र में, वंशवेल में कभी अयोग्य भी शासन कर सकता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति शासन न कर पाए और जनमत का सम्मान हो, इसके लिए लोकतंत्र आवश्यक है। ये 5 वर्ष के लिए ही जनमत क्यों है? ये जनमत 20 वर्ष के लिए क्यों नहीं है? जनता को बार बार अवसर मिलना चाहिए, जल्दी अवसर मिलना चाहिए अपनी अभिव्यक्ति का। तो ये अभिव्यक्ति का जो अवसर मिला है मोदी जी और योगी जी के समय को आके, आप मेरे माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने कहा, आप ये बताइए जिसका विवाह ना हुआ हो, हमारे ऋषि मुनि परंपरा का देश है, हमारे ऋषि मुनि अविवाहित रहते थे, समाज के कल्याण की कामना करते थे। मोदी जी तपस्वी हैं,
यशस्वी हैं, योगी जी तपस्वी हैं, यशस्वी हैं। कौन है इनका? किसके लिए सड़कें खोदेंगे, किसके लिए डामर खाएंगे? ये समाजवादी पार्टी का कुनबा, इसने क्या किया मैनपुरी में? क्या किया? ये जो तथाकथित विकास की बात अभी बीच में कई मित्र भी कहेंगे, मुझे मालूम है एडवांस में, मैं कई डिबेटों में रहा हूं, केवल सड़कों को खोदने का, खाने का, चौड़ीकरण, उच्चीकरण, सुंदरीकरण, सौंदर्यीकरण, ये पुराना, ठीक है, मैं तो अपने भाई को, वो धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और कर्म की बात करते हैं। एक रामचरितमानस जी की एक चौपाई से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ छबेना, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा है हृदय महमोरा। सब झूठ बोलना, दूसरे के कामों को अपना बताना, और जिस ऋषि मुनियों की परंपराओं की बात कर रहे थे, हम आज जिस युग में जी रहे हैं, ये कलयुग है, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक मजबूत संविधान काम करता है। जिस पार्क में हम बैठे हैं, यही लोहिया जी थे, यही लोहिया जी थे जिन्होंने समता की बात किया, समरसता की बात किया, बराबरी की बात किया। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग आज मैनपुरी के लिए सपने देख रहे हैं, ये सपने इन्होंने ये सपने 1957 में से लेकर के 2022 चुनाव हो रहा है। 2022 तक कभी ये पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाए। और मैं अपने साथी को, अपने साथी की ठीक है, एक लोगों से भी बात करनी है। आप लोहिया जी की आत्मा कराह रही होगी। लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। सैफई के कुनबे ने मैनपुरी की जिंदा कौमों का जेनोसाइड कर दिया। मैनपुरी का कोई उनका सजाती यादव टिकट मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर उसको टिकट चाहिए तो पहले प्रभु से प्रार्थना करे, हे प्रभु उठा लो, फिर प्रार्थना करे मुझे सैफई के किसी माँ की कोख से पैदा करो, तब वो वहाँ की पात्रता रोहित भाई लोहिया जी साथी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम सुन रहे होंगे। अच्छा हुआ आपने खुले मैदान में किया, नहीं इतना झूठ सुन करके अगर कोई छत होती तो वो नीचे गिर जाती। हम इनसे आज कहना चाहते हैं, आप गलतफहमी में मत रहिए। 1957 से लेकर के 2019 तक आपका खाता नहीं खुला, पार्लियामेंट जाने का रास्ता मैनपुरी ने नहीं दिया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है विकास का, ये चुनाव है सम्मान का, ये चुनाव है मैनपुरी से नेताजी ठीक है, विकास की बात मनोज जी कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से। आप बताइए साहब, क्या लग रहा है, किससे सवाल आपका, किसकी बात में दम है? सवाल पहले तो मेरा जिलाध्यक्ष से है। पूरे जनपद में ये अपना विकास गिना है और समाजवादी पार्टी के विकास गिन लें। इनका विकास का नाम कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सैनिक स्कूल आदरणीय नेताजी ने, ये लोहिया पार्क आदरणीय नेताजी ने, जितनी सड़कें 4 लेन आदरणीय नेताजी ने, 24 घंटा बिजली के देने का आदरणीय नेताजी इतना काम किया विकास का। मंत्री जी कह रहे छत काटी, अरे कांड बोल गए 295, मैं सबके छत के अंदर थी। सरकार ने कौन सी महिला सुरक्षित यहाँ पर बताइए गरम में? आप 4 लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा मैनपुरी, हमेशा रहेगा। नेताजी के सम्मान में वोट पड़ेगा, एक एक वोट मैनपुरी का डिम्पल भाभी को मिलेगा। मैं पूर्व सैनिक के जिलाध्यक्ष हूँ। ये मैं डंके की चोट से कह रहा हूँ कि इस बार 200% गढ़ टूटने जा रहा है। पहले आप जवाब दे दीजिए। परिवारवाद टॉप लीडरशिप, जी सुन लीजिए इनको। जी, टॉप लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग पोस्ट, आप बताइए समाजवादी पार्टी में क्या डेमोक्रेसी है? जो अखिलेश जी कहेंगे वही तो होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये परिवारवाद है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिवारवाद है। बताइए मनोज जी, जवाब दीजिए। आदरणीय रोहित जी, पता नहीं, एक कहावत है गांव में कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद हैं। मैं
कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई हमें आदर्शों की बात बता रहे थे, परिवारवाद पर बहस करना चाहते थे, अगर हम नाम गिनाएंगे इसी भारत वर्ष में ऐसे 11 मंत्री हैं जिनके बेटे भी विधायक और सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। और जहां तक मैं मैनपुरी के विकास पर आना चाहता हूं, आज चर्चा होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर आज आगरा एक्सप्रेस वे बनी है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। अगर 67 ग्राम पंचायत लोहिया किया है, वो आदरणीय अखिलेश यादव की देन है। अगर इसी जनपद में अकेले 11 लाख महिलाओं को, बहनों को समाजवादी पेंशन मिली है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। अगर चलिए मनोज जी जवाब लेते हैं। पार्क में बैठे हैं, ये पार्क भी समाजवादी का लंबी बारिश गिरा दी, लंबी बारिश। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। 5 वर्ष को अगर इनको मैंडेट मिला और इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया, हमारे महाराज जी को 5 वर्ष का मैंडेट मिला, यहाँ से जाइए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बढ़ गया पीएमओ से जांच हो रही है, पीएमओ से 2 वर्ष में ये जो पीएमओ से जांच हो रही है, बह गया पूरी मार। अभी जाइए 6 लेन बन रहा, 4 लेन बन गया, 6 का काम चल रहा है। आप इस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस बह गया। अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, इन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री जी जांच के आदेश दिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए। इलेक्ट्रॉनिक हुई है जी। आप ये एक सवाल यहाँ जनता से लेते हैं। सर आप बताइए, दोनों विकास के दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये मनोज जी कह रहे हैं इन्होंने काम किया, नेताजी ने काम किया, बीजेपी कह रही है हम काम कर रहे हैं। आज जो चुनाव होना चाहिए उस पर चुनाव नहीं हो रहा। मैं मैनपुरी जनपद की कहना चाहता हूँ, यहाँ कैंसर एशिया से ज्यादा होता है, एशिया में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मैनपुरी का अस्पताल आज तक कैंसर की यूनिट चालू नहीं हुई, दोनों सरकारें। और मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ, क्या काला धन आया? 15 लाख रुपए लोगों के आए, रोजगार मिला 2 करोड़ लोगों को, क्या जिनको वादे किए? जी सर जी, मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों से क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान का जिलाध्यक्ष अनुरुद्ध दुबे। सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है किसानों की, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को किसानों का वोट चाहिए। किसानों के बारे में कोई सुनता नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। दोनों की सरकारों में डीएपी की बहुत भारी कमी, पानी की बहुत भारी कमी, बिजली की अघोषित कटौती, लेकिन इस सरकार में थोड़ा जानवरों का भी समस्या आ गई है। जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, कोई इसके बारे में कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी भ्रष्ट हैं। जब हम भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, कोई हमारी भाई दोनों पर सवाल उठे, एक एक करके जवाब दीजिए। जी, मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद विश्व की में सबसे बड़ी किसान हितैषी योजना किसान सम्मान निधि, कभी किसी ने किसानों के बारे में सोचा नहीं। अभी दीपावली पे 16,000 करोड़ रुपए एक क्लिक में। पहले क्या होता था किसानों का, वो पटवारी जाएगा, फिर वो मुंशी जाएगा, फिर उसका दलाल जाएगा, 500 रुपए के लिए 400 रुपए रिश्वत लगती थी। अब क्या हुआ? डिजिटल 16,000 करोड़ रुपए एक क्लिक से, एक बटन से वो गरीबों के, किसानों के खाते में जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? उनका जीवन सरल हो रहा है। और ये लोग बात कर रहे हैं विकास की। ये हमारी कुछ बहनें आई हैं पॉलिटिकल टूरिज्म पर, कुछ बहनें हमारी सवाल करते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आई हैं। आप ये समझिए, विश्व में बहनों के बारे में, माताओं के सम्मान के लिए, विशेषकर ग्रामीण मतदाताओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया? मोदी जी ने उनको इज्जत कर दिया, इज्जत कर। और इज्जत कर क्या है? इज्जत कर उस माँ बहन बेटी के लिए असमय उसको शौच जाना है, तो वो कहाँ अपना शरीर उधारे? मनोज जी जवाब दीजिए। इन्होंने मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा कि प्रचार करेंगे, हम टूरिज्म पे आएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, बहुत शर्म आनी चाहिए कि ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। और इन्होंने वंशवाद की बात की, तो रघुराज शाक्य आपके जो है बहुत वंशवादी हैं। और आपके यहाँ के जो विधायक हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी बहू जिला पंचायत अध्यक्ष। शर्म करिए। ये समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप की बात करते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? जब भाजपा के जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि इनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था। पीएम
ठीक है, जवाब। ये चुनाव जिन मुद्दों पर आप ले जा रहे हैं, ये चुनाव उन मुद्दों का नहीं है। ये चुनाव दुर्भाग्य से हमें मिला है, दुर्भाग्य से। हम नहीं चाहते थे। हम तो जिनके लिए ये सबसे ज्यादा, जिनके नाम ले रहे हैं, जिनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, हम तो उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। उन्होंने 2019 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। हम तो उनकी इच्छा पूरी करेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और एक कमल, क्योंकि मुलायम सिंह जी यादव उनके समर्थक थे, इसलिए मोदी जी के समर्थन में एक कमल यहाँ से जाए। इसलिए हम तो मुलायम सिंह जी यादव की इच्छा भी पूरी करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। जनता से कुछ सवाल लेने जी। आज अगर कोई चौधरी चरण सिंह के बाद देश का सबसे बड़ा किसान नेता हुआ, जिसने देश की पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, तो मुलायम सिंह यादव थे। मैं बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूँ, आज जिस डेवलपमेंट पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन आज हम इससे पूछना चाहते हैं क्या कारण था। मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का कृषि का कैबिनेट मंत्री था और उस समय कृषि की दर 4.9 थी, आज कृषि दर 3.2 है, जो छत्तीसगढ़ से भी कम है। ये क्या किसानों की बात करेंगे? आज ये क्या किसानों की बात करेंगे? आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आज डीएपी के लिए लाइन लग रही है, यूरिया मिल नहीं रही है। लोग जब डीएपी यूरिया के लिए जा रहे हैं, उन्हें लाठियां मिल रही है। आज भी आप धान के केन में देख लीजिए, बिचौलियों और दलालों का धान खरीदा जा रहा है। बताइए प्रदीप भाई, मनोज भाई जवाब लेते हैं जी। प्रदीप भाई बताइए, क्या ये रेलवे लाइन के नीचे ये पारकूट पथ है, इसको नहीं बनवा सकते थे? इन्होंने कभी नहीं किया। ये उपचुनाव, ये मैनपुरी केंद्रित चुनाव है। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण चुनाव हुआ है, तो मुलायम सिंह जी यादव का वो सम्मान समाजवादी पार्टी ने जो 2017 में किया था, वो जनता ने भूली है। चाचा, भतीजे, बेटा मुलायम सिंह यादव ने रोक रहे हैं पुत्र को अखिलेश से, और आधुनिक अखिलेश यादव पिता का अपमान कर रहे हैं। इतनी देर में किसानों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, एक भी पार्टी किसानों पर नहीं करना चाहती। बात किसान बात में होनी चाहिए, नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो। किसान सम्मान निधि में यहाँ 1,51,000 किसानों की सम्मान निधि रोकेगी, वो क्यों रोकेगी? मैनपुरी में मुझे लगता है कि हर समाज ने, हर धर्म ने नेताजी को हमेशा नेता माना है। आप ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने आई हर समाज ने उनको नेता माना है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने टिकट इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने सबको सौंप दिया। इनकी पार्टी के नेता भी समाजवादी पार्टी से आते हैं, इनके पास एक नेता नहीं है। आपका भी व्यक्तिगत जीवन होगा, आपका भी व्यक्तिगत जीवन होगा बहन जी। बता दिया आपको, वो किसी राजनीतिक दल के मुखिया नहीं है, मनोज जी क्या करके कार्यक्रम के आखिरी दौर में डेवलपमेंट पर बात हो रही थी। डेवलपमेंट जीटी रोड पर आप और ये समाजवादी का प्रतिनिधि मंडल जाए, जरा फर्राटा भर के देखे। ये जीटी रोड, ये नितिन गडकरी ने बनवाया, मोदी जी के कैबिनेट मंत्री ने बनवाया, जा देखेगा। देखिए, अरे टिकट नहीं मिलने वाला, टिकट नहीं मिलने वाला। यही है समाजवादी पार्टी का जो आखिरी ताबूत है, समाजवादी पार्टी का आखिरी ताबूत। ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जिनके न रहने के बाद का ये चुनाव है, हमें बहुत तकलीफ है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय नेताजी के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है। ये फाइनल कमेंट आपका, फिर आपके फाइनल कमेंट। यादव जी के हमारे वैचारिक विरोधी रहे, पूरी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे फाइनल कमेंट। रुके, मुलायम सिंह यादव जी जीते जी हमारे वैचारिक विरोधी रहे जी, ठीक, हमने उनका राजनीतिक विरोध किया, लेकिन उनका जो हश्र उनके पुत्र ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए जो किया, जोशी जी का वो सोशल मीडिया में है, अडवाणी जी सोशल मीडिया में है, पिताजी करे अखिलेश वगैरह हटे, ये दृश्य सबने देखा। ये जो औरंगजेब का चरित्र है, ये मुगलिया सल्तनत नहीं है, ये मोदी का काल है, हमारे साथी जो बात कर रहे थे, इन्हें कालांतर में पीछे जाना चाहिए, जिसके नारे लगते रहे अटल, अडवाणी, जोशी जिंदाबाद। आज जोशी जी और अडवाणी जी कहाँ पड़े हैं? ये इनसे सवाल होना चाहिए। इज्जत नहीं करता। एक बात और कह दूं, एक मिनट जल्दी बोले, तीनों कौरा
और मरे बंधाए चोरा अब चिता पर जाकर कहते सूरज दिन सवेरा। अरे पिता का जीवित आपने अगर सम्मान किया होता तो आपको एक दिन नहीं देखने पर पिता का जीवित सम्मान किया होता। और ये समाजवादी पार्टी का एक समय है मिलेगा रघुराज नेताजी को भगवान चुनाव ये नेताजी की बात करेंगे, ये नेताजी की बात करेंगे जिन्होंने नेताजी के ऊपर लाठीचार्ज कराया, ये बात करेंगे। अरे भाई सवाल विकास हुआ या नहीं बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।